हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल SRS लर्निंग में। आज हम आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वर्कशीट लाए हैं जो क्लास 8th की वर्कशीट है, नंबर 5th की, और ये 7 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपको पता ही है, पहले अपना नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम कॉलम में और टीचर्स नेम कॉलम में टीचर का नेम लिखते हैं। तो अब हम वर्कशीट को एक बार रीड करते हैं। इसमें कह रहे हैं, वर्कशीट में लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो ये वर्कशीट में हमें बता रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। आपने चैप्टर का भी नेम पढ़ा होगा, उसमें लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। फ्रेंड्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें कुछ अच्छे फ़ायदे भी करते हैं, बेनिफिट्स भी देते हैं, और फो इसलिए लिखा है क्योंकि ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए और नेचर के लिए भी। तो पहले ये एक फ्लो चार्ट बना के दे रखा है इन्होंने। इसमें लिखा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स लाइक मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड एट्सेट्रा। टीबी ट्यूबरक्लोसिस की शॉर्ट फॉर्म है। और सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज, causes disease in plants, एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट। तो ये सब जो लिखा है, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, ये सारी प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं। और आगे लिखा है डैमेज टू वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एल्गल ब्लूम क्या होता है। एल्गल ब्लूम वो वाटर बॉडी हो जाती है, जैसे कोई वाटर बॉडी है, उसमें पहले तो साफ पानी था बिल्कुल, लेकिन उसमें एल्गीज की ग्रोथ हो जाती है। आपने पढ़े होंगे एल्गीज इस चैप्टर में। तो एल्गीज होती हैं ना, जो उनकी एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। तो एल्गी रेस्पिरेशन करता है और एल्गी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो एल्गी होता है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन तो ले लेता है वाटर की। और आपको ये भी पता होगा, फिशेस जो होती हैं, फिश, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं वाटर की, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं वो भी। तो अब जब ये एल्गी जो होती हैं वो ऑक्सीजन ले रही हैं, तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है, वाटर की ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है, तो इससे एल्गल ब्लूम बनता है। और ये एल्गल ब्लूम इसलिए बनता है क्योंकि इसकी पहले तो अपीयरेंस ग्रीन हो जाती है, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वाटर बॉडी की, वो ख़त्म होती चली जाती है। फिशेस की डेथ होने लग जाती है, फिशेस जिंदा नहीं रह पाती हैं ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम यही होता है। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है इस वर्कशीट में। इसमें लिखा है सो फार वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूजेस। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें कमर्शियल यूज़, मेडिसिनल यूज़ पढ़े होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और हार्मफुल भी अभी मैंने आपको बताए यूजेस, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब यहाँ पे लिखा है बिसाइड्स दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज एज शोन अबव। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज इन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरियस कम्युनिकेबल डिसीजेज, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज फैला देते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं, देखिए इस लाइन में भी लिखा है, जो वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कांटेक्ट थ्रू वेक्टर्स, कंटामिनेटेड ब्लड, इन सब से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाके ट्रांसमिट हो जाए, तो वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। आपने 5th क्लास में ही पढ़ा है, मैं आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में। तो आगे लिखा है some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather items etc. ये अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा है। इस फ्लो चार्ट में यहाँ पे फिर आगे लिखा है द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़
पहुंचाते हैं किसी भी ह्यूमन को, प्लांट्स को डिजीज़ करते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ये पैथोजेंस मैंने अभी आपको बताया उसी तरह ट्रांसमिट होते हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ये भी कंटामिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे चेक योर सेल्फ करके एक कॉलम दिया है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज करके ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पहले निकाल के आप खुद रखिए, फिर मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। मेरी आशा है कि आपने पॉज करके आंसर्स लिख लिए होंगे। चलिए अब मैं आपको आंसर्स दिखाता हूँ। ये रहे सभी आंसर्स। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े, तो पहला आंसर है ये रहा, ये लिखा मैंने, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। दे कॉज अस मैनी बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, वो हमें डिजीज़ पहुंचाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, फंगस से होने वाली फंगल डिजीज़ होती हैं, वायरस से होने वाली वायरल डिजीज़ होती हैं, और ये प्लांट्स को भी डिजीज़ पहुंचाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिख देंगे, कॉज डिजीज़ टू मैनी प्लांट्स। पहला आंसर आपका निकल गया। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है वाई इज़ इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड। अब इसमें क्वेश्चन है कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाने को कवर करके रखा जाए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इट इज़ एडवाइज टू कीप द फूड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को आके स्पॉइल कर देंगे, टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे जिससे फूड स्पॉइल हो जाता है। Microorganisms may spoil the food and if it is eaten by us, it can cause diseases to our body. ये 2 होगा, गलती से R टाइप हो गया, to our bodies। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल किया गया फूड ह्यूमन बॉडी के द्वारा खा लिया गया तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, इसलिए हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, फूड को कवर करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड। इसमें यही लाइन आ जाएगी, ये पूरा पैराग्राफ। तो आंसर में भी मैंने लिखा हुआ है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। These pathogens can be transmitted through contaminated blood, water, air, soil, physical contact and vectors। जो पैथोजन होते हैं वो वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट, वेक्टर्स, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। और पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इतना। क्वेश्चन 4 और लास्ट क्वेश्चन है, नेम 2 डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स के साथ साथ। तो जो डिज़ीज़ पैदा होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं करता, उल्टा हमारे को हार्म ही करता है वो। तो हमने लिख दिया टाइफॉइड एंड कॉलेरा। आपको पता होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होने वाली 2 डिजीज़ हैं। ओके, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे, और आप इस चैप्टर को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी दबा दीजिए और उसे ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
अब मैं आपसे एक विदा लेना चाहूँगा क्योंकि हमारी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। ओके बाय।